हम आपके लिए एक नई वीडियो फिर से लेके आए हैं। बिल्कुल एकदम नया चैप्टर है 11th वालों आपके लिए सिर्फ। तो आपको पता होगा कि अब हमारी YouTube पे वीडियोस रोज़ाना आ रही हैं जो बच्चे 11th में आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लोग तो इसे बड़ा ज़रूरी से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जर्नल, मीनिंग ऑफ जर्नल। आप सबको पता है क्या होती है जर्नल? जर्नल क्या होती है? फर्स्ट बुक, ठीक है, अकाउंटिंग की प्राइमरी बुक जिसमें आप एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो हम आपके लिए मीनिंग लेकर आए हैं। सबसे पहले देखें, जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच फाइनेंशियल transactions are first recorded in chronological order in the sequence they are entered into। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जर्नल क्या है? एक प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। पहले रिकॉर्ड करते हैं, बट कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इन सीक्वेंस। सीक्वेंस बोले तो जैसे डेट है, फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट, थर्ड डेट, मतलब 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, मतलब जिस जिस दिन जो जो चीज़ें एज अ मनी जितनी भी एंट्रीज हुई हैं, जो भी लेन देन हुआ है पैसों का, वो हम क्या करते हैं? एज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में एंटर करते हैं। तो सबसे पहली बुक, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं और पहली बुक कौन सी होती है जहाँ पर हम एंट्रीज को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, तो वो है हमारे लिए क्या है? जर्नल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जर्नल क्या होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जर्नल क्या होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट ऑफ जर्नल। द फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल इज एज फॉलोज: डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ये इसका फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को यूज़ करके हम क्या करते हैं? एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट क्या है ये? अभी देखते हैं ये क्या है। तो आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में तो ये क्या है। तो देखिए डेट क्या है? इन दिस कॉलम द डेट, मंथ एंड द ईयर ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटन। जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सपोज करो मैं एक परचून की दुकान में बैठी हूँ। परचून समझते हैं ना आप? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर में क्या होता है कि मैंने क्या करा? कुछ सामान बेचा, कुछ खरीदा, स्टॉक आया, स्टॉक गया, पैसे आए, पैसे गए, ये सब क्या है? डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। तो जितनी भी डेट, मंथ या फिर ईयर है वो हम डेट कॉलम में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद क्या है? पर्टिकुलर्स। In this column, the names of accounts are written in which debit amount and credit amount are to be written. Narration, brief description of transaction is also written। इन्होंने यहाँ बोला है कि इस वाले कॉलम में क्या है? जो भी जिससे भी रिलेटेड, जैसे टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, अगर मैं परचेज से रिलेटेड कुछ हुआ है कि कैश में क्या हुआ? परचेज हुआ, तो हम उसमें परचेज और कैश को रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये सब कैसे रिकॉर्ड होगा हम नेक्स्ट उसमें देख रहे हैं, ठीक है, आगे चल के देखेंगे। इसमें क्या होता है? सपोज करो गुड्स परचेज हुए तो साथ में क्या जाएगी? नरेशन भी जाएगी। इसके बाद है आपका लेजर फोलियो। लेजर फोलियो एक नंबर होता है जिसमें क्या है? हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब सपोज करो अगर मैं किसी राम नाम की इंसान की एंट्रीज करती हूँ, उस एंट्रीज को हम नेक्स्ट बुक लेजर में पोस्ट करते हैं। तो एक नंबर के फॉर्म में पोस्ट करते हैं, वो सब हम अभी आगे देखेंगे। बट लेजर फोलियो आपके कोई काम का नहीं होता अगर आप 11th-12th में पढ़ते हैं, बट आप जब एक अकाउंटेंट बनेंगे तब वो आपके काम आता है। इसके बाद है डेबिट अमाउंट। डेबिट अकाउंट क्या है? जिसमें आपका क्या है? अमाउंट आती है कि कौन सी चीज़ है जो डेबिट में गई है, कौन सी चीज़ क्या है जो क्रेडिट में गई है। आगे देखते हैं। आपके लिए मैं बड़ी ही सिंपल चीज़ लेकर आई हूँ जिससे आपको इजीली क्या है? समझ में आ जाएगा। इसलिए क्या है? समझ में आ जाएगा।
देखिए तो मैं आपके लिए कुछ क्या लेकर आई हूँ, ट्रांजैक्शंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसे आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ आपके लिए क्या बना देती हूँ, फॉर्मेट बना देती हूँ, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा क्या बन के शुरू तैयार हो गया है, फॉर्मेट। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख इन कैश। मोहन ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख से। आप सब ने मेरी पहली वीडियोस देखी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है कि कैपिटल क्या होती है, स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द बिजनेस। और इसमें भी यही पता लगा है कि मोहन एक ओनर है और उसने क्या करा है, 1 लाख रुपए कैश लगाया है बिजनेस में। मतलब सीधी सीधी बात क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है। अगर आप सबको रूल्स अच्छे से याद होगा तो आपको एंट्रीज मेरी समझ आ जाएगी। तो इसमें 2 टर्म्स आपके आते हैं। सबसे पहला क्या है, कैश है, और दूसरा क्या है, इसमें कैपिटल है। आपका वर्ड स्टार्टेड आया है ना, तो इसे समझ आ जाएगा कि ये क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी। तो हम सबसे पहले कैश को पकड़ते हैं। आप सबको पता है कैश मेरा क्या है भाई, रियल अकाउंट है। कैश मेरा क्या है, रियल अकाउंट है। और मैं इसे कैसे रिकॉर्ड करूँगी, अब इस केस में क्या हुआ, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि फर्म में क्या हुआ है, कैश आया है, फर्म के अंदर कैश आया है। रूल क्या था, व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो देखो कैश फर्म के अंदर आया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। कैपिटल आप बोलोगे मैम ये कैपिटल क्रेडिट में क्यों गई, कैपिटल क्रेडिट में इसलिए गई है क्योंकि ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैपिटल हमें क्या हो रही है, गिव हो रही है, मतलब कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। इस वजह से कैपिटल कहाँ जाएगी, मेरी क्रेडिट में। आप मेनली कैश को पकड़ के चले। कैश जो है बहुत ज़्यादा इजी होता है जर्नल्स को करने के लिए। साथ में आपको क्या डालनी होती है, नरेशंस भी डालनी होती है। सबसे पहले हम अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट क्या है, 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम चलती है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब इसमें डबल डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ये एंट्री होगी, नरेशन क्या जाएगी, जो आपका क्वेश्चन है वही नरेशन में चेंज हम कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आई होप आपको इतना आज समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है हमारी एंट्री, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय चेक 4 लाख इशूड फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। ये आपको लग रहा होगा कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन है, बट डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। इन्होंने बोला एक बैंक अकाउंट खोला, उसमें 4 लाख रुपए हमने डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, सीधी सीधी बात है कि बैंक अकाउंट खोला तो अगर मैंने डिपॉजिट करा है तो जाहिर सी बात है मेरे पास से क्या चला गया है, कैश चला गया। और पैसे कहाँ गए, बैंक में गए। बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, बैंक इज द रिसीवर। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 4 लाख और 4 लाख। आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन सेविंग अकाउंट। तो आइए चलते हैं, मुझे लगता है आपको इतना समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख रुपीज़। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश
1,00,000 रुपीज़। तो सीधी सीधी बात है, इसमें फिर से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक परचेज और एक कैश। जब भी आप क्या करोगे, परचेज करोगे, तो इसका मतलब क्या है, कैश चला गया, ठीक है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और परचेज मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और वो कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी मेरी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट मेरी कितनी आएगी, 1,00,000 और 1,00,000। समझ आया आपको कि परचेज यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि भाई ये कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। कैश क्रेडिट में इसलिए आया है क्योंकि भाई ये क्या है, मेरे लिए रियल अकाउंट है, और ये क्या होता है, मेरे लिए क्रेडिट होगा, क्योंकि व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट्स गोज आउट, ठीक है, ये फर्म से क्या चला गया है, बाहर चला गया हो, ठीक है। मुझे लगता है आपको इतना समझ आया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,50,000। बहुत सिंपल है, इसमें भी दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश एक सोल्ड। सोल्ड वर्ड यूज नहीं करते हम, इसकी जगह क्या यूज करेंगे, सेल्स। कैश आपका रियल है एंड सेल्स आपका क्या है, नॉमिनल है। तो इसमें हो क्या रहा है, कैश को लेके चलते हैं कि जब आप क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो आपके पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे, सीधी सीधी बात, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट में क्यों गया, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या था, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी अमाउंट लिख देते हैं आपके लिए, 1,50,000, 1,50,000। इसकी नरेशन क्या आएगी, आप साथ साथ अपनी कॉपीज में भी लिखिएगा। नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपकी, सोल्ड गुड्स टू, नहीं, नेक्स्ट है आपकी रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, कि आपको क्या है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, एक बार किससे हुआ है, राम से हुआ है। अब इसमें दो नाम आ गए, एक राम भी आ गया, एक कैश भी आ गया। आप बोलोगे मैम इसमें जो 3 नाम आ गए, 3 अकाउंट है, इंटरेस्ट भी है, राम भी है, कैश। पर जब नाम हो या कैश हो तो हम कैश को कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, देखिए जब चीज़ें उधारी में चलती है तब किसी बंदे का नाम आता है, मगर अगर कोई चीज़ कैश में चल रही है तो आप क्या लेंगे, कैश ही लेंगे। तो इसमें देखो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मतलब मेरे फर्म के अंदर कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट में क्यों आया है, क्योंकि भाई ये क्या है, मेरे लिए नॉमिनल है, और आप सबको पता है नॉमिनल का क्रेडिट में क्या आता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 60,000। अब आपको असली में पता लगेगा कि भाई अब नाम आ गया, अब कैश वर्ड नहीं है। अगर नाम आया है तो मतलब ये क्या है, उधारी में हुआ है, मतलब हमने गुड्स तो बेचे, बट कैसे बेचे, ऑन क्रेडिट। किसे बेचे, अशोक को। तो अशोक इज द पर्सनल अकाउंट। अशोक कौन है, मेरा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक पर्सन है और सेल्स हुई है, मतलब एक नॉमिनल भी खुला है। तो हमारी देखिए एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी अशोक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ठीक है, क्या होगी, अशोक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है इसकी 60,000 और 60,000, 60,000 और 60,000। तो आप सबको मतलब होगा अशोक पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कि अशोक क्या है, मेरा रिसीवर है, अशोक मेरा क्या है, रिसीवर है, और सेल्स मेरा नॉमिनल है। आप सबको पहले भी बताया है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लास्ट की 2 एंट्रीज हैं, जरा फटाफट से हम देख लेते हैं।
तो लास्ट में है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो परचेज वर्ड भी आ गया, फर्नीचर वर्ड भी आ गया, कैश वर्ड भी आ गया। तो देखो घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ पर किसी भी एसेट का नाम आ जाता है तो हम उसी का नाम यूज़ करते हैं, परचेज वर्ड यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ देखो फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है भाई, दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट है। और एक केस में क्या हो रहा है, फर्नीचर फर्म के अंदर आ रहा है, कैश फर्म से बाहर जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो देखिए फर्नीचर जब फर्म के अंदर आएगा तो कहाँ लिखेंगे भाई, हम इसे डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, फर्म से बाहर गया कैश। कितने रुपए था, 50,000 रुपये। आप नरेशन अपने आप ही डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश जानते हैं तो आप अपनी नरेशन खुद भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ नरेशन क्या डालनी है इसमें नरेशन डलेगी बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश, सिंपल। लास्ट देखते हैं, पेड वेजेस 20,000। पेड वेजेस 20,000 है। वेजेस क्या होती है, दिहाड़ी। आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग मजदूरी करते हैं, तो वही जो सुबह से लेके शाम तक वो काम कर रहे हैं वो क्या है, आपकी मजदूरी है। और उसमें आपको क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं। जो पूरे महीने काम करते हैं उन्हें सैलरीज मिलती है। बट है तो दोनों क्या है, एक्सपेंसेस है। अब सपोज करो मेरे पास क्या है, कोई लेबर काम करी, उसने मुझे क्या दी, उसको मैंने क्या दी, मैंने उसे वेजेस दी। तो वेजेस मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल हो गया। नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बदले में मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया टू कैश अकाउंट। आई होप आपको मेरी जर्नल की बेसिक एंट्रीज समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए पूरा फॉर्मेट लेकर आएंगे, फॉर्मेट के साथ हम सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए मैंने आपको ये क्या करा है, समझाई है, इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आगे किस किस तरीके की जर्नल आती है वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाके लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।